राघवाचार्य जी के जाने के बाद उनका बोलना भी कम हो गया, कम बोलते थे, कम से कम बोलते थे। सारे कार्यक्रम करते थे, लेकिन वो जो उनका ओज तेज था उसमें कमी आई। राघवाचार्य जी के जाने के बाद वो टूट से गए थे। जिस दिन जाने वाले थे उस दिन आदरणीय कैलाश जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उस दिन भीष्म स्तुति पढ़ा रहे थे बच्चों को, महाभारत का भीष्म स्तुति। शायद वो भीष्म स्तुति उनकी प्रेरणा बनी होगी मृत्यु वरण करने की। देवी क्षमा पराधन में एक पद्य आता है, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जननिकं यामि शरणं। तो वो मया 85 की बजाय शायद उन्होंने बोला मया 88। 89 वर्ष के हो गए थे और उन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण किया। पोती को कहा कि भाई साहब, बड़े भाई साहब शशिकांत, तेरे पापा को बुला। वो जब तक आते उसके पहले हरिओम करके अपने हाथ पे अपना सिर टिका ले और आंख बंद कर दी। ऐसी मृत्यु आप लोग समझ सकते हैं, कुछ कहने लायक बात बनती नहीं है। हमने उनके उपक्रमों को चालू रखने के लिए इस वर्ष जो वो करते थे, पौरोहित्य शिविर का आयोजन किया। शेखावाटी क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को जो आजीविका से रहित है उनको ज्योतिष, कर्मकांड और इसमें परमादरणीय जो श्रीनिवास वरखेड़ी जी है, आदरणीय अनिल राय जी है जो कुलगुरु हैं दोनों विश्वविद्यालयों के, उनका बड़ा सहयोग मिला। सानिध्य समस्त पद्मश्री सम्मानितों का भी मिला और पौरोहित्य का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, एक बार नहीं 2-3 बार। उसके बाद में यज्ञोपवीत, सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम किया। सैकड़ों बालकों को यज्ञोपवीत धारण करवाई। तीसरा उपक्रम उनका जो श्रावणी कर्म का था उसको भी हमने प्रारंभ रखा, लोहारगल में भी रखा और गांव के जोहड़े में इस भावना के साथ जो जल के स्रोत, पारंपरिक स्रोत है उनका रक्षण हो। वो जो विरासत है, अद्भुत विरासत है। आप कभी देखिए लक्ष्मणगढ़ के उन जोहड़ों को, अद्भुत विरासत है। उसको संजोने की दृष्टि से वहां पे भी एक आयोजन किया। उसके अलावा कवि सम्मेलनों का, साहित्य प्रकाशन का ये क्रम जारी रहेगा और इस क्षेत्र में अग्रणी रहे आदरणीय अनिल राय जी का आज हम व्याख्यान सुनेंगे, स्मृति व्याख्यान। इस क्षेत्र में हिंदुस्तान में प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान जो श्रीनिवास जी वरखेड़ी है, उनकी स्मृति में, पूज्य पिताजी की स्मृति में हमने राष्ट्रीय वररुचि सम्मान का प्रारंभ किया है। प्रथम राष्ट्रीय वररुचि सम्मान आदरणीय श्री निवास जी वरखेड़ी, माननीय कुलगुरु, दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा। अस्तु, बोलना जिन लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा फिलर भी था, संयोजकी व्यक्तित्व भी था और कुछ लोगों की प्रतीक्षा भी थी, उन दोनों को कामों को मेरा पूरा करना था। अब मैं निवेदन करूंगा संयोजक अपना कार्य संभाल। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश शर्मा जी से। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, समाज सेवा के लिए, भारतीय संस्कृति और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर आप गतिशील हैं और भारत विश्व गुरु बने इस ओर एक प्रयास आपका भी निरंतर चल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप मंच पर पधारें। श्री कैलाश शर्मा। एक